आप लोग मुझसे कई बार पूछते हो कि किस स्टॉक में हमको लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहिए। सबसे बड़ी चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि प्रोमोटर्स होल्डिंग जो है ना वो प्लेज नहीं होनी चाहिए। एग्जिट ऑन द राइट टाइम इन सच स्टॉक्स जहां पे आपको लगता है कि प्रमोटर अपना लोन रीपे करने में सक्षम नहीं है और केपेबल नहीं है, प्लीज एग्जिट योर होल्डिंग्स। हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज आपके साथ मैं एक बिल्कुल अलग तरह की स्टडी करूंगी और आपको ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी कि कैसे कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे दिखाई देते हुए भी दे आर ओनली फॉर ऑप्टिक्स। लाइक यू शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड कि बहुत सारी चीजें ऐसी कंपनी के अंदर हो रही होती हैं जो कि आपको, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करना चाहते हो तो आपको बहुत ध्यान से कंपनी के फंडामेंटल्स को हर तरीके से डिफरेंट वेबसाइट्स पे आपको उनको ट्रैक करना होता है, समझना होता है और वहां से अपने इन्वेस्टमेंट करना होता है। आज जिस कंपनी की मैं बात करूंगी उसका नाम है जेंसॉल इंजीनियरिंग, जो कि एक साल के अंदर फुल इन 1 ईयर, अगर हम देखते हैं तो 19 फरवरी इसने 2024 को इसने 1385 का हाई लगाया था और आज ऑलमोस्ट लाइक एक साल 2 महीने बाद इस स्टॉक ने ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है 132। ये 90% इसमें ड्रॉप आ गया है। और अगर हम चलो उतनी पुरानी बात नहीं भी करते हैं, मानते हैं कि जो भी कुछ हुआ है, अगर हम ये देखना चाहते हैं कि स्टार्टिंग फ्रॉम 10th ऑफ फरवरी ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था 10th ऑफ फरवरी को समवेयर अराउंड 750, वहां से भी इसने ये गिर के आ गया है 134 रुपीज पे। इसने ऑलमोस्ट अपना 75% वैल्यू को डिप्लीट कर दिया है, राइट। इतनी फास्ट एवरी डे ये स्टॉक में लोअर सर्किट लग रहा है। हम इसको स्टडी करेंगे, फिर इसके फंडामेंटल स्टडी करेंगे, फिर देखेंगे कि हाउ डिसेप्टिव इट वाज। पहले इसकी केस स्टडी करते हैं। तो ये जो स्टॉक है बेसिकली एसएमई कैटेगरी का है। तभी मुझे हमेशा एसएमई कैटेगरी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करने में थोड़ा डर लगता है, बिकॉज आई बिलीव कि अगर आपको एसएमई में जो भी कंपनी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं उनमें आपको ओनली मोमेंटम ट्रेडिंग करनी चाहिए until they are really having a good quality of the stock, quality of the company or the fundamentals are really good, right? तो अगर हम बात करें तो ये स्टॉक जो है एक एसएमई की तरह लॉन्च हुआ था एनएसई पे इन 2019 and the business was in two hot sectors, which is renewable energy and EV mobility. They had a very strong order book, booming revenues and major expansion plans. Moved to maintain exchanges like NSE and BSE in 2023, and everything looked like a dream run until it wasn't, right? Stock fell 40% in 5 days, on almost in 2 months or 3 months it fell by 75%, right? Investors are blindsided as Gensol stock began a steep fall. जब आपको पता है लोअर सर्किट होता है तो आपको एग्जिट नहीं मिलती है, राइट? हर रोज स्टॉक लोअर सर्किट में खुलता है. Why at all it began, and this goes to credit rating downgrade from BBB minus, triple B minus to D, right? That's the reason it has been downgraded. The quality of the stock has been downgraded. The fundamentals of the stock has been downgraded, and that is why this stock has fallen so massively in last couple of months. अब बात करते हैं कि what triggered this downgrade, right? तो दो रेटिंग एजेंसी जो इंडिया की बहुत नामी रेटिंग एजेंसीज है, इकरा एंड केयर, राइट, दे फ्लैग्ड मेजर रेड फ्लैग्स। दोनों ने एक साथ रेड फ्लैग्स जो है दिए और बोला कि जो डेट है वो बहुत ज्यादा है, 1146 करोड़। कंपनी का अपना मार्केट कैप है 500 समथिंग करोड़ का, एंड इनके पास 1146 करोड़ की बोरोइंग्स है, एंड डेट टू इक्विटी रेशियो जो है डबल से ज्यादा है। लोन रीपेमेंट इश्यूज आ रहे हैं कंपनी को, कंपनी डिलेड पेमेंट्स टू बैंक्स एंड mismatch of narratives like GEL, which is Gensol, जो है claimed timely payment but the banks reported default. Like what I really believe कि even if they are defaulting, they should not hide the fact. Speaking a lie or hiding a fact or giving a misinterpretation or misinformation is really not good for a company. उसके बाद सबसे जो गलत काम हुआ वो ये कि दिसंबर क्वार्टर में जो प्रोमोटर्स के शेयर हैं वो 82% प्लेजिंग पे आ गए। आपको I'll show you right now that how promoters have pledged in 2023 and how their pledging has been continuously moving up. So इसका मतलब क्या है कि कंपनी जो है अपने प्रॉफिट्स नहीं जनरेट कर रही है बट लोन रीपेमेंट के लिए अपनी होल्डिंग को प्लेज करे जा रही है। प्रोमोटर्स जो है अपनी होल्डिंग को आप देखेंगे लगातार, यू कैन जस्ट नोटिस इट हियर दैट लगातार जो
ये जो प्लेजिंग है, दिस रेड वन इज प्लेजिंग जो है लगातार इंक्रीज होती जा रही है, राइट, फ्रॉम दिसंबर 2023। तो एक साल में इन्होंने अपनी प्लेजिंग को कहां से कहां पहुंचा दिया, राइट। दैट मीन्स द कंपनी इज continuously to repay its loan and all is continuous, this company is continuously pledging its shares. When the stock prices fall, pledged share risk getting sold off by lenders. That means there will be more pressure on the stock, and that's a huge governance red flag for investors, right? अब इस पूरी कड़ी में एक वीक लिंक आता है, वो आता है ब्लू स्मार्ट का। ब्लू स्मार्ट वही कंपनी है जो कि एक ईवी कैब सर्विसेज रन करती है, और जेंसोल ईवी मोबिलिटी आर्म ब्लू स्मार्ट एज मोर ट्रबल। दे आर जनरेटिंग नो प्रॉफिट, पहली बात। दूसरा, defaulted on its NCDs, non-convertible debentures, and this weakens Gensol's financial position even further, right? अब इनके पास क्या हुआ, जब सब जगह से फाइनेंशियल क्रंच आ गया तो इनको फंडिंग मिलनी भी बंद हो गई। तो इन्होंने क्या किया, जेंसोल प्लान टू रेज 244 करोड़ via warrants by March 2024, but only 140 crore could be raised. And then what happened to the remaining pushed to December 2025? Cash shortfall plus delayed funding is equal to execution risk. So that means the company has fallen on its face. अब कंपनी अपने डिफेंस में क्या बोल रही है? Trying to calm the storm down, management released a clarification, closed downgrade, claimed mismatch in working capital due to project cycle, denied any wrongdoing or financial misreporting, set up independent committee to verify facts, shared strong FI numbers, revenues up by 42%, operating profits up by 89%, net profit up by 34%, plan to sell assets and repay 665 crore of debt and already paid 230 crores so far. बट ये क्या इतना करना कंपनी के लिए काफी रहेगा कि नहीं रहेगा? इन्वेस्टर्स आर नॉट कन्विंस्ड. द स्टॉक रिमेन्स लॉक्ड इन लोअर सर्किट एवरी सिंगल डे with 20 crore in a monthly debt obligations. The next 3 months are very, very crucial, and the promised 7,000 crore order book, that's only useful if Gensol can execute. आप सोचिए, आपके पास 7,000 करोड़ के ऑर्डर है, you will at least need 2,000 crore to execute these orders, right? But the company is very, very cash crunch is going on. So bottom line क्या रहेगी? Lesson from the Gensol's crash: big order books mean nothing without execution or liquidity. ना हो तो कुछ भी नहीं हो सकता है. Promoters pledging is a serious risk metric, and credit ratings can change quickly. Stay alert. Right? Transparency and governance matter more than glossy revenue growth. Right? If you're holding Gensol or considering investing in it, stay cautious until debt repayment becomes consistent, promoters' pledges reduce, and ratings improve. This one is a high risk bet. Let's just say that Gensol story is far from over, but now remain cautious. I also would like to study with you the fundamentals of Gensol, right? आप लोगों में से बहुत सारे बोलोगे कि अब तो ये सब हो गया, अब आप क्या फायदा होगा? क्यों नहीं फायदा होगा? हर चीज से हम लोग कुछ सीख सकते हैं, जो चीज हो गई उससे भी हम कुछ सीख सकते हैं। हम क्या चीजें गलत हो रही है इनके स्टेटमेंट में, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में, वो भी हम पढ़ सकते हैं। तो मार्केट कैप इज रफली अबाउट 504। तो सबसे पहली मिस्टेक तो यही है कि जिस कंपनी की मार्केट कैप 500 करोड़ की हो, उसने 1140 करोड़ का उसने लोन ले रखा है। पी बहुत नॉमिनल है, आरओसी आरओई ठीक है, विच इज फाइन। अब हम देखते हैं कि stock is trading 0.86 times its book value. Company is expected to give good quarter. Company has delivered good profit growth, CAGR over 5 years, right? But company is not paying dividends, and company has a low interest coverage ratio, and promoters holding is pledged and promoters holding has decreased, right? अब देखते हैं कि सेल्स क्या हो रही है। लास्ट 3 साल की बात करें तो सेल्स ऑलमोस्ट 10 टाइम्स है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट हैज आल्सो गॉन अप। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 11% से बढ़ के 20% हो गया। बट आप एक चीज देखो, सितंबर 24 से लेकर दिसंबर 24 में 50% ड्रॉप है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज पे, राइट? सो दैट इज अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट ड्रॉप फ्रॉम हैविंग गुड operating profit margins to low operating profit margins. The net profit has declined and even the EPS has come down. उसके बाद अगर हम बात करते हैं सेल्स ईयर ऑन ईयर, 2017 से लेके इनकी सेल्स अच्छी खासी इंक्रीज हुई है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स भी डेफिनेटली इंप्रूव हुए हैं।
नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट हैज गॉन अप एंड ईपीएस इज आल्सो पॉजिटिव, राइट? सो फार सो गुड। बट यहाँ पे आता है कैच, जहाँ पे आप देखिए रिजर्व्स आर 551 करोड़ and borrowings are 1372 crores. They are not generating cash from operating activity, and that's a big red flag here. Although they are generating cash from the operating profits, and working capital charges are minus 330 crores, and they have receivables of minus 157 crores. डेटर डेज की बात करें तो थोड़ा इंक्रीज हुए हैं, आरओसी की बात करें तो थोड़ा बेटर हुई है। और अगर हम बात करते हैं प्रमोटर्स होल्डिंग, तो प्रमोटर्स होल्डिंग लगातार रिड्यूस हो रही है, पहली बात। और दूसरी बात, जितनी भी होल्डिंग है वो प्लेज हो रही है। इसमें एफ आई एस कंप्लीट ऑलमोस्ट एग्जिट करने वाले हैं, डी आई एस ऑल्सो कम्प्लीटली एग्जिटेड, गवर्नमेंट होल्डिंग है थोड़ी सी, एंड देर इज ह्यूज पब्लिक होल्डिंग। सो ओवरऑल व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड, एक तो ये कैश नहीं जनरेट कर रहे हैं फ्रॉम देयर ऑपरेटिंग एक्टिविटी इन द फ्रॉम March 2024 onwards, right? That's one. And the other point that I can figure out here is that their operating profit margins have drastically gone down, right? Their profits have gone down, their EPS has gone down, right? These are some red flags. And above it, as I showed you, that the promoters are continuously increasing their pledged shares, right? That is something very alarming. That means what are they exactly doing? They are basically to repay their loans. They are continuously pledging. Now what will happen in this case? अगर कंपनी ने अपने शेयर्स प्लेज किए होंगे, let's say 900 रुपीज पे, अब कंपनी को अगर अपना लोन पे करना है तो उनको 132 रुपीज पे अपना शेयर सेल करना पड़ेगा, राइट? सो देयर विल बी ह्यूज लॉसेस वंस अगेन। आई होप नन ऑफ यू इज इन्वेस्टेड। एंड एक और चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कंपनी का लिस्टिंग प्राइस था समवेयर अराउंड 495, राइट? जिस दिन आप देखो, जिस दिन कंपनी ने अपने लिस्टिंग प्राइस को ब्रेक करा है, मतलब जो इसके इनिशियल इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने भी एग्जिट कर लिया है, राइट? इन्होंने भी एग्जिट कर लिया है। दोज हु वर एफपीआईज और एफआईआईज और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, दे हैव आल्सो एग्जिटेड, and that is something very serious, and you should always cautious about it and exited your holding. As of now, if you are holding it, exit it. How do you exit it? अगर ये लोअर सर्किट में खुल रहा है तो क्या कर सकते हो? The only way to exit is आप प्री मार्केट ऑर्डर में मार्केट ऑर्डर लगा के रखिए। प्री मार्केट ऑर्डर्स जब लगते हैं सुबह 9 बजे से लेकर 9:07 तक, तब आप मार्केट ऑर्डर लगा के रखिए, तो जो भी वैल्यू पे सेटल होगा वहां पे आपका ऑर्डर निकल जाएगा। और अदरवाइज अब इतनी वैल्यू लॉस हो चुकी है तो आप थोड़ा होल्ड करिए, शायद कहीं पे थोड़ा बहुत बाउंस हो जाए, बिकॉज कुछ कहीं पे बाइंग दिख रही है, स्लाइड बाइंग आ रही है, बट मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है। व्हाट आई रियली वांट टू से यू, व्हेन आप लोग मुझसे कई बार पूछते हो कि किस स्टॉक में हमको लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहिए, सबसे बड़ी चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि प्रोमोटर्स होल्डिंग जो है ना वो प्लेज नहीं होनी चाहिए। और इनकी प्रमोटर्स होल्डिंग कब से प्लेज्ड है आप देखो, दे हैव बीन कीपिंग देयर होल्डिंग्स प्लेज्ड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। दिसंबर 23 से इन्होंने अपनी होल्डिंग को प्लेज करना शुरू कर दिया था और हर क्वार्टर में इंक्रीज कर रहे थे, राइट? तो दिस वाज अ वेरी बिग रेड फ्लैग व्हिच यू शुड कीप ऑन रडार एंड exit on the right time in such stocks जहां पे आपको लगता है कि प्रमोटर अपना लोन रीपे करने में सक्षम नहीं है और केपेबल नहीं है। प्लीज exit your holdings way in advance before you incur losses or before you have heavy losses or before the stock start getting locked in lower circuits. So this was just a case study. In case you learned something, you understood something, give a thumbs up, like, share, and subscribe. And write your comment box if there's any other company which is on your radar, which you feel is having similar pattern. Just write it in the comment box, and I will do this case study for that as well. Bye bye. Take care, and see you in the live market from 10 to 11.